सुबह-सुबह सूर्योदय के पहले ही 3:06 से तिथि रहेगी अगले दिन यानी 30 तारीख को 5:26 तक, ठीक है? तो पूर्ण पूर्णिमा मानी जाएगी आपको 29 तारीख को। तो जिनका भी व्रत उपवास है, वे लोग 29 तारीख को ही व्रत उपवास करें। जो लोग करते हैं पूर्णिमा का व्रत उपवास, कई जगह पर ना अमावस्या के दिन मनाया जाता है वट सावित्री और कई जगह पर पूर्णिमा को, तो 29 तारीख के दिन वट सावित्री का भी योग है, जो लोग पूर्णिमा के हिसाब से मनाते हैं। देखिए, ये जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है ना, ये मनवादी तिथि है। मनवादी तिथि क्या होता है? देखिए, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक कल्प। तो एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। 14 मनवंतर होते हैं। जैसे कि हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। पूरे वर्ष भर में 14 मनवादी तिथियां आती हैं। तो जब मनवंतर की शुरुआत होती है, उस तिथि को कहा जाता है मनवादी तिथि। तो ये जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है, ये मनवादी तिथि है। मनवादी तिथि की महिमा क्या है महाराज? शास्त्र कहते हैं कि मनवाद्यासु युगाद्यासु प्रदत्तः सलिलांजलि सहस्र वर्ष की तृप्तिं पितृनामा हवेत् परम। इसका अर्थ है कि मनवादी और युगादी तिथियों पर, ये मनवादी तिथि है 29 जून 2026 को, मनवादी तिथियों पर पितरों के निमित्त दिया गया केवल एक जल की अंजलि भी यानी तर्पण भी उन्हें परम तृप्ति प्रदान कर देती है, हजारों वर्षों तक उनको संतोष प्रदान कर देती है, ठीक है ना? तो ये मनवादी तिथि की महिमा है। आगे शास्त्र कहते हैं कि या मनवाद्या युगाद्यश्च तिथयस्तासु मानवः स्नात्वा हुत्वा च दत्वा च जप्त्वा अनंत फलम लभेत। इसका अर्थ है कि जो मनवादी और युगादी तिथियां शास्त्रों में बताई गई हैं, उन पवित्र तिथियों पर मनुष्य द्वारा किया गया स्नान, हवन, दान और जप अनंत फल प्रदान करता है, अक्षय फल प्रदान कर देता है। ये ना मनवादी तिथि की महिमा। ये 29 तारीख की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा योग है। जैसे अक्षय तृतीया आता है ना, हम लोग कितने धूमधाम से उसके अंदर सत्कर्मों में लग जाते हैं, वैसे ही ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है, मनवादी तिथि। लेकिन ये शास्त्र में ही लिखा गया है, मैं वही बता रहा हूँ। ये सब गुप्त चीजें हैं जो आज तक समाज में अच्छे से उजागर नहीं हुई हैं, लेकिन जानकार लोग इन बातों को जानते हैं। फिर आगे शास्त्र कहते हैं कि मनवंतरादयश्चैते दत्तस्याक्षय कारकः। इसका अर्थ है कि ये मनवादी तिथियां दिए गए दान को ना अक्षय बना देती हैं। अक्षय क्या होता है? मैं बार-बार आपको बताता हूँ। अक्षय वह है कि जिसका कभी क्षय नहीं है। ऐसा पुण्य आपको मिलता है कि उसका पुण्य कभी भी नाश नहीं होता है, ठीक है ना? भले ही आप कितने भी बड़े पापी से पापी व्यक्ति हो, लेकिन इन तिथियों पर यदि आप थोड़ा सा भी पुण्य कर लेते हैं तो अटल पुण्य हो जाता है, अमर पुण्य हो जाता है। इसको अक्षय पुण्य कहा जाता है। तो इस तिथि पर आप जो भी स्नान करेंगे, गंगा में स्नान करिए, यमुना में स्नान करिए, नर्मदा जी में स्नान करिए, अथवा तो आप घर पर ही हर गंगे कहते हुए स्नान कर लीजिए। ये स्नान हो गया। दान आपको करना चाहिए। दान किस चीज का करना चाहिए आगे मैं बताऊंगा आपको। फिर दान का भी अक्षय पुण्य हो जाता है, अनंत पुण्य हो जाता है, ठीक है ना? तो इस तिथि का भरपूर लाभ लेना चाहिए। बाकी शास्त्र कह रहे हैं कि प्रथम श्राद्धम विधानेन मनवादिषु युगादिषु ध्यायानानि द्विसहस्रम पितॄणां तृप्तिदं भवेत्। इसका अर्थ है कि इस दिन आप यदि श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं अपने पितरों के लिए। तर्पण क्या होता है पता है ना? तर्पण की वीडियो अपने चैनल पर पड़ी हुई है। तो इससे क्या होता है कि पितर ना 2000 वर्षों तक तृप्त हो जाते हैं। जी हाँ, तर्पण कैसे करना है मैं आपको शॉर्ट तर्पण बता देता हूँ। देखिए, एक लोटे में आप जल लेना, उसके अंदर काला तिल डाल देना, कुशा मिल जाए तो कुशा डाल देना, सामने रखकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यह जल अर्पित कर देना। आप ना इसका पूरा डिटेल में मंत्र सहित मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग सर्च कर लेना कि शॉर्ट तर्पण बाय योगीराज मनोज, तो आपको वीडियो मिल जाएगा और उसको देखकर आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस दिन भूलना नहीं, 2000 वर्षों तक अपने पितरों की तृप्ति मिलती है। तो कहेंगे कि हमारे पिताजी तो जीवित हैं, हम अपने पितरों का तर्पण कर चुके हैं, गया जी में जाकर कर चुके हैं, तो भी कोई बात नहीं। पितृ लोक होता है और पितृगण होते हैं, वहाँ के अधिष्ठाता देवता होते हैं। आप जो भी कर्म करेंगे सब चीज उनके पास तक जाता है, वहाँ से आपको पुण्यों की अभिवृद्धि मिलती है, ठीक है ना? वहाँ से आपको लाभ मिल जाता है। तो इसका जरूर लाभ लेना ही चाहिए। आगे शास्त्र कहते हैं कि मनवादी यत् किंचित दीयते दानम युगादिषु युवक्षये तत्सर्वमक्षयं देयं पितॄणां तृप्तिवर्धनम्। इसका भी यही अर्थ होता है जो मैंने आपको पहले के श्लोकों में बताया कि युगादि तिथि अथवा तो मनवादी तिथि, इन तिथियों पर जो कुछ भी दान दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। देखिए, शास्त्रों में कई जगह पर अक्षय का इसके अंदर वर्णन मिला है, तो इस तिथि को आप लोग भूलना नहीं। साथ ही जो इसके अंदर पितरों के लिए हम लोग कार्य करते हैं, उनकी तृप्ति बढ़ाने वाला शास्त्रों में कहा गया है। फिर स्मृति ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उपरागे युगादो च तथा मनवादि पर्वशु प्रदत्तम हव्यकव्यम च तदनंत फलम स्मृतम। इसके अंदर आप जो भी सत्कर्म करेंगे, जो भी आप क्रियाकलाप करेंगे, सब अनंत हो जाएगा आपका, ठीक है? तो इसका आप लोग जरूर लाभ लेना कि युगादि तिथि के ही समान है। जैसे अक्षय तृतीया है ना, वैसे ही यह तिथि भी आपको मानी गई है। यहाँ पर हव्य कव्य की बात हो रही है श्लोक में। हव्य यानी हवन, हवन के माध्यम से यदि आप देवताओं को तृप्त करते हैं तो वह भी आपका पुण्य अनंत होता है। और कव्य यानी पितरों को यदि आप तृप्त करते हैं तो भी वह अनंत हो जाता है। तो इस दिन आपको दान क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। दान में सबसे पहले पितरों के लिए तो आपको दान करना ही है, लेकिन इसके पहले सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देना, तुलसी मैया को जल प्रदान कर देना। फिर पितरों के निमित्त ना पंचबलि दी जाती है। पंचबलि यानी दान करना होता है 5 लोगों को। जैसे कि कुत्ता हो गया, कुत्ते को रोटी खिलाना, फिर कौवे को भी कुछ डाल देना, गाय को देना होता है, चींटियों को देना होता है, सदाचारी ब्राह्मण को, जरूरतमंदों को पितरों के निमित्त आप दे सकते हैं। मछलियों को भी हम लोग दाना डाल सकते हैं। फिर उसके बाद उल्लेख आता है शास्त्र में कि ज्येष्ठ पौर्णमास्याम तिल दानाश्वमेध फलम। इसका अर्थ है कि यदि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को हम लोग तिल दान करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमको मिलता है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? आप लोगों ने टीवी सीरियलों में देखा होगा अथवा तो पढ़ा होगा। खूब इसके अंदर ना मेहनत लगती है। भगवान राम जी ने किया, पांडवों ने किया अश्वमेध यज्ञ। इसका पुण्य फल आपको ऐसे ही मिल जाता है केवल इस दिन पूर्णिमा के दिन तिल दान करने से। तो तिल किस प्रकार दान करें? मैंने आपको बताया कि आप जब भी मछलियों को कुछ दाना डालें तो उसके अंदर तिल मिला देना है ना। चाहे किसी को भी हम लोग कुछ भी दान कर रहे हैं तो उसके अंदर तिल मिला कर दे देना, अथवा तो तिल का लड्डू अलग से भी हम लोग दान कर सकते हैं। बाकी आगे वर्णन आता है कि इस पूर्णिमा के दिन जैसे हम लोगों ने निर्जला एकादशी पर दान किया है, द्वादशी पर दान किया है घड़े का, इस दिन भी ऐसे ही घड़े के जल का दान करना चाहिए। छाता और जूता दान करना चाहिए। जो इस दिन छत्र का दान करता है, जूते का उपानह का है ना, शास्त्र में उपानह कहा गया है, जो इस दिन उपानह का दान करता है उसको राज्याधिकार मिलता है, यानी राजा के समान पद और राजस्व की प्राप्ति होती है। जी हाँ,
अभी तो आपको तुरंत नहीं मिल जाएगा, लेकिन जैसे हमारे संचित कर्म होते हैं वैसे ही आपका ये पुण्य